दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है रिवेंज, यानी कि बैर। तो ये बैर क्या है? आप सभी ने ये तो सुना होगा कि किसी भी लड़ाई का कारण जड़ जोड़ू या जमीन ही होता है। क्या ये सच है? उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन से शुरू होता है या फिर बड़े अपमान या तीखी वाणी का नतीजा है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। आज के कार्यक्रम में बैर के बारे में डिस्कस करेंगे। बैर हमेशा बैर ऐसी चीज है कि जो बैर से बढ़ती है, कम नहीं होती है। और प्रेम से कम होती है। बैर हमेशा प्रेम से ही कम होता है। लेकिन इंसान का दिमाग, बुद्धि विपरीत होने की वजह से हमेशा बैर को जीतने के लिए बैर ही मानता है, बैर से ही वसूल करना चाहता है। इसलिए स्वयं बहुत ही भुगतता है, औरों को भी ज्यादा भुगतने लगाता है। और एक बार अगर बैर की आग भीतर में सिलक गई, फिर वह बुझना बहुत मुश्किल होता है। या तो मैं मरूं या सामने वाले को मारूं, दो में से एक ही हो सकता है। यहां तक का बैर बढ़ता है। इतिहास में देखो, हमेशा जो भी सारे युद्ध हुए हैं सब बैर से हुए। महाभारत में देखो, जो युद्ध हुआ वो भी बैर से हुआ। भाइयों भाइयों के बीच में सभी जगह जहां जाओ वहां बैर से ही सारे झगड़े होते हैं। नियम ऐसा है, ये कलयुग में हमारे घर में, फैमिली में जो भी कोई इकट्ठे होते हैं, अड़ोस पड़ोस में, मित्र वर्ग में, जो भी कोई हमें मिलते हैं वह पूर्व जन्म के बैर से ही मिलते हैं। प्रेम का मिलन इस कलयुग में बहुत कम होता है, बैर से ही मिलते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। एक दूसरे के लिए पिछले जन्म में बंधा गया हुआ बैर इस जन्म में वसूल करे तो किस तरह से करे, कहां से करे? जितना ज्यादा, जितना चिकना बैर है, उतना ही वसूल करने के लिए ज्यादा समय लगता है। ज्यादा टाइम साथ में रहे तो ही वो बैर वसूल होगा। तो उसके लिए बहुत ही नजदीक रहते हैं एक दूसरे से, तभी वो ज्यादा टाइम रहकर बैर वसूल करते हैं। तो घर में ही आते हैं। यहाँ तक के बाप बेटा, माँ बेटी,
सास बहू, भाई भाई, ये जो नजदीक के संबंध है, कलयुग में वहां ही ज्यादा बैर होता है। द्वेष में से राग, राग में से द्वेष, और द्वेष में से बैर पैदा होता है। सुधरे हुए समाज में मारपीट तो नहीं होती है घर में, लेकिन शब्दों के बाण, शब्दों के तीर एक दूसरे पे बहुत चलते हैं। तो ये शब्दों के तीर दरअसल तीर से भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं, ज़्यादा ही भीतर में भुगतना उत्पन्न करता है। दिन रात वह शब्द दिमाग में घूमते फिरते हैं, ऐसा मुझे क्यों कहा, मेरा क्या कसूर, और खुद ही अपना भुगतना बढ़ाते जाते हैं। तो इस बैर में से छूटना बहुत कठिन है। छोटी छोटी बातों में से भी बहुत बड़े बैर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन छोटी बातों का आज का कोई महत्व नहीं है। आज तो वो एक निमित्त बनते हैं, बाकी दरअसल में बैर तो पिछले जन्म में ही बांध कर ले आता है इंसान, और इस जन्म में वो बैर वसूल होता है छोटे से कारण से, छोटे छोटे निमित्त से। पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, माँ बाप, सास बहू, एक दूसरे के लिए दिमाग में बुरे ही विचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरी क्या गलती, सामने वाले की ही गलती। तो इससे और सफरिंग बढ़ता है, बैर बढ़ता है, क्योंकि इसका उत्तर तो मिलता ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं है। मेरा क्या कसूर, ये प्रश्न का जवाब जिंदगी में कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न हम अपने से ही पूछते हैं। औरों को पूछने गए तो अपने को तो ढेर सारे अपने कसूर बता देगा, तो और भुगतना पड़ेगा। हम ही अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, तब जाकर ये प्रश्न हमको रहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती। और नियम ऐसा है कि गलती के बगैर हमें कुछ भुगतना आ ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में भी कुछ ना कुछ गलती तो हो ही चुकी होती है, जिसका हमें पता नहीं चलता है, और ऐसा ही लगता है कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। और इससे बढ़ते जाता है, संसार बढ़ते जाता है, बैर बढ़ते जाता है, यहाँ तक के बैर होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे में इतना बैर होता है, पत्नी को रोज मार खाना पड़ता है पति का। जहाँ प्रेम का नाता है वहाँ मार कहाँ से, तो उसका मतलब ही है ये कुछ बैर बंधा गया हुआ है। सब कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, फिर भी क्यों यह पिछला बैर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं बैर के बारे में, उससे कैसे मुक्ति पाएं। चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। नमस्ते निरुमा। हाँ, मेरी वाणी है ना बहुत कड़क और कट्टू है, सभी के साथ अटैक कर देती है, तो इससे सभी के साथ बैर हो जाता है। तो मैं क्या करूं कि मेरी वाणी कुछ अच्छी निकले और वैर भी ना हो।
ऐसा हो, ये वाणी ऐसी है कि इतनी आसानी से बदली नहीं जाती है। ये टेप रिकॉर्ड है, टेप लेकर आती है, रिकॉर्ड तो बजती जाती, कितना भी निश्चय करो तो भी फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत सालों के बाद कुछ कम होता है। लेकिन जब अटैक का आप अटैक करती हो तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करके देखो, अटैक क्यों होता है। सामने वाले की गलती देखती है तभी होता है ना। हाँ जी। अपना रक्षण, प्रोटेक्शन करना है। अटैक क्यों करते? अपना ही रक्षण करने के लिए, अपनी बात सच्ची हाँ, पुरवार करने के लिए। मैं सच्ची हूँ, आप ही गलत हो, इसके लिए ही अटैक करते हो। तो जरा स्वस्थता से, स्थिरता से देखो, अपनी भी तो कहाँ गलती है, कहीं ना कहीं तो है। बहुत ही सूक्ष्मता से आप जाओगी तो दिखेगा आपको भी तो बहुत गलती होती है। अगर ये आपके नजर में आ गया, दृष्टि में आ गया, तो फिर ये अटैकिंग बंद हो जाएगा, वाणी में फिर ऑटोमेटिक फर्क हो जाएगा। और पश्चाताप, प्रतिक्रमण तो करना चालू ही करो। और इतना करने के बाद भी अगर आपके जबान से अगर अटैकिंग वाणी, कटु वाणी निकल गई तो उसका उपाय करो, उसके पास जाके माफी मांगो। घाव तो लगा दिया, उस पर मलम पट्टी करो, उसका मन हल्का कर दो, कुछ भी ऐसा अच्छा बोलो ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दुख पहुंचाए, जब थोड़ी देर के बाद अगर आपको ख्याल में आता है कि गलत हुआ तो फिर उसके पास जाकर कहो कि भाई मेरी गलती हो गई, आज मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था, या तो मेरी समझ कुछ गलत हो गई, आप सच्चे हो, मेरी गलती। ऐसा कहोगे तो सामने वाला छोड़ देगा। अगर सामने वाले के पास हमारी गलती हम स्वीकार कर ले, माफी मांगे, तो भलभला अहंकारी भी अपना अहंकार को छोड़ के माफ कर देता है। माफ कौन मांगने आता है? किसी माफी मांगने वाला अपने पास आता ही नहीं। अगर कोई आता है तो अहंकार को अच्छा लगता है, ओ मेरी बात सच्ची है इसलिए तो माफी मांगने आया, तो अहंकार ही आपको माफ कर देगा। और अगर आप कहोगे नहीं मैं ही सच्ची हूं, आप गलत है, तो फिर अहंकार अटैकिंग मूड में आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। समझ में आया ना? वो भी इतना ही सामने एक्शन रिएक्शन करते रहेगा, अटैक, प्रतिकार, उसका भी प्रतिकार चलते रहेगा, इसका अंत नहीं आएगा। तो ये सारे उपाय करते रहो क्या, हृदय से पश्चाताप करके, तो फर्क बहुत हो जाएगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। आज हम बात कर रहे थे बैर यानी कि रिवेंज की। आपने हमारे आत्मज्ञानी से जाना कि बैर अग्नि की तरह है, जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। तो आइए ज्ञान की सच्ची समझ पाएं, बैर से छूटे और प्रेम से व्यवहार करें। ऐसे ही प्रोग्राम का आयोजन हर रोज होगा इसी चैनल पे। सुनना ना भूले, नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रेम से रहिएगा। जय सच्चिदानंद।